प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बाहर से एक नहीं हुआ बल्कि भीतर से एक हुआ जाता है। अगर एक होना चाहते हो इस अस्तित्व से, इस समष्टि से, तो एक ही उपाय है, भीतर की ओर मुड़ो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए, ताकि जैसे आपको इसका लाभ हुआ किसी और को भी ये बात, ये विचार उस तक पहुंच सके। तो शेयर ज़रूर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्म में आने वाली, इस मार्ग पर आने वाली जो जो समस्याएं, बाधाएं और जो उपलब्धियां हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो तो करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यदि एक होना है और एक होना ही है हमें, वो तो भीतर की ही इच्छा है, आपकी इच्छा ही है। यदि एक होना चाहते हो तो बाहर से एक नहीं हुआ जाता, भीतर से एक हुआ जाता है। याद रखना है, बाहर से तुम कभी एक नहीं हो सकते और एक होना तुम्हारी इच्छा है। कुछ है ऐसा जो हमेशा हमें अधूरा अधूरा महसूस कराता रहता है कि हम अकेले हैं, अकेले हैं। अधूरापन सा लगता है जीवन में। चाहे कुछ भी पालो तुम, चाहे यहाँ कुछ भी पालो, कितने ऐशो आराम पालो, संसार दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें पूर्णतः तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरी है ही नहीं। जो स्वयं में पूर्ण है, बस उसकी जानकारी, उसे जानना ही तुम्हें पूरा कर देगा। इसलिए बाहर से कभी एक नहीं हुआ जाता। जब भी एक हुआ जाता है तो भीतर से एक हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि यही सत्य है जीवन का, ये जीवन का सत्य है। देखिए, बाहर से सबके शरीर अलग अलग हैं या नहीं है? हमारे और आपके जो वीडियो सुन रहे हैं, सबके अपने अपने शरीर है। मेरा अपना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियां हैं, अपना शरीर है। ऐसे ही जो सुन रहे हैं, उनका अपना शरीर है, उनकी अपनी इंद्रियां, और ये सबके अलग अलग है। कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में, कोई बड़ा बलशाली है, कोई थोड़ा कमज़ोर है शारीरिक रूप से। सब अलग अलग हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। सब अलग अलग हैं। शरीर से सब अलग अलग हैं। इंद्रियों की क्षमता भी सबकी अलग अलग हो गई। ज़रूरी नहीं कि जितना मुझे दिखाई देता उतना ही आपको दिखाई देता हो। जितना मुझे सुनाई देता है उतना आपको सुनाई देता हो। या जो आप स्वाद चख सकते हो, या आपकी जो सूंघने की क्षमता हो, उतनी ही मेरी हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये होता भी नहीं, ये कभी हुआ भी नहीं। सब अलग अलग है। ऐसे ही हम सबके मन भी एकदम अलग अलग है। किसी के मन में कोई और विचार चल रहे हैं, किसी के मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, किसी के मन में और कोई विचार चल रहे हैं। कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई लालची है, कोई वासना से ग्रसित है, कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, किसी में राग है, किसी में जलन है। सबके भीतर सबका मन जो है अलग अलग है। सबके संस्कारों का जो सृजन है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, एकदम एक सा नहीं होता। और तो और, अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें, बायोमेट्रिक जो हमारे शरीर का होता है, ये अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक, जो भारत में आप आधार कार्ड के रूप में जाना जाता है, उसमें आप आइरिश, अपनी आँखों का स्कैन कराते हैं, और अपने थंब का पांचों जो उंगलियां हैं, मतलब एक पूरा अपने हाथ के पंजे का, हथेली का, और हाथ की हथेली की, दोनों हाथों की हथेली का, ये अगर आपकी हथेली का अंगूठा है या आपका अंगूठा है, वो दुनिया में किसी से नहीं मिलता। दुनिया में, भारत की तो बात छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता। सोचिए कितनी भिन्नता है, इतनी भिन्नता, इतने अलग अलग हैं हम कि हमारे अंगूठे का निशान किसी दूसरे से नहीं मिलता। इतनी भिन्नता है। अगर तुम बाहरी स्तर पर जाओ, लेकिन तुम एक होना चाहते हो। इसलिए कहा जाता है कि बाहरी, अगर तुम बाहर से एक होना चाहते हो तो कभी नहीं हो सकोगे। मैंने भिन्नता बता दी, इतनी भिन्नता है।
अगर एक होना है तो भीतर से ही हुआ जाता है, और इस अस्तित्व से एक होना ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारी मूल पहचान है। तो शरीर से तो हम एक नहीं हो सकते, हमने देख लिया कितनी भिन्नता है। इंद्रियों से भी एक नहीं हो सकते और मन से भी एक नहीं हुआ जाता। सबके मन अलग अलग, कभी किसी में कोई, कभी किसी का मन कैसा होता है, कभी किसी का मन अलग होता है। तो मन से भी एक नहीं हुआ जाता, और बुद्धि भी सबकी एक सी काम नहीं करती, ये भी अलग अलग। तो एक हुआ जाता है अगर किसी से, तो वो एक ही है, वो मूल तत्व, वो परम तत्व, वो सत्य जिसको हमने आत्मा कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, वो जो भीतर मौजूद है, बस वो एक ऐसा है जो इस सब से परे है, और वो एक ही है। वो हम सब में अलग होते हुए भी एक ही है। और इसको ऐसे समझाया संतों ने, जिमी रवि एक कोटि घट छाई। जैसे एक सूर्य हजारों बल्कि करोड़ों घड़ों को एक साथ, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही, सूर्य एक है और सब घड़ों में जल भरा हुआ है, सारे मटकों में, घड़ों में जल भरा हुआ है, और सब में सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, सब में प्रतिबिंब बन रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है सूर्य, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब में सूर्य है, हर घड़े में सूर्य है। लेकिन सूर्य के अलग अलग है? नहीं, सूर्य तो एक ही है। बस यही बात है। और ये कैसे पता चला? जब तुमने सूर्य की ओर देखा। अगर तुम घड़ों को देखते रहोगे तो तुम अलग अलग ही देखते रहोगे, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा सच्चाई क्या है, और तुम अधूरा महसूस करते ही रहोगे। हम मनुष्य के साथ भी यही है। वो मुक्ति की खोज में है, मुक्ति की तलाश में है, परम चैतन्य का स्पर्श करना चाहता है, क्योंकि उसके भीतर वो मौजूद तत्व है। वो इस अस्तित्व से एक होना चाहता है, ये उसका मूल स्वभाव है। एक होना स्वभाव है भाई अस्तित्व का। लेकिन हम दूसरे शरीर को देख रहे हैं, तीसरे शरीर को देख रहे हैं, इतने करोड़ों मनुष्य देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है सब तो अलग अलग है, एक है कहाँ? और हम एक होना चाहते हैं। एक हुआ नहीं जाता। एक हो तुम, बस तुम्हें बाहर नहीं देखना है, भीतर झांकना है, भीतर देखना है अपने को, मैं कौन हूं। एक हो जाओ, बस इतना ध्यान रखना है, इतनी जागरूकता लानी है। इसलिए बाहर से कभी एक नहीं हुआ जाता। जब भी होगे भीतर से होगे, भीतर झांकोगे तो पाओगे। जिन खोजा तिन पाइया, जिनने खोजा उनने पाया। लेकिन कहाँ पाया? गहरे पानी बैठ, भीतर पाया, गहरे में पाया, गहराई में उसे ढूंढा, जाना, महसूस किए। गहरे पानी बैठ, मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ। और मैं किनारे बैठ के उसे खोज, मैं पागल सा, विक्षिप्त सा, बाहर किनारे बैठ के उसे खोजता रहा, देखता रहा। वो मिले ही नहीं। वो मिलेगा भी क्यों? वो तो भीतर। तो इस अस्तित्व से एक यदि होना चाहते हो, इस समष्टि से एक, सोचिए कितनी विशालता। और ये आप हैं एक दरअसल। ऐसा नहीं है कि आपको एक होना है कहीं, एक होना नहीं है। याद रखना, केवल और केवल पहचानना है, केवल और केवल जानना है, केवल और केवल अनुभव में लाना है, एक्सपीरियंस में लाना है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बस। जैसे ही अनुभव हुआ, जैसे ही भीतर जाना आपने, देखा, देख, नजर बस पड़ जाए, देख बस लो, तो समझ पाओगे कि एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। बस इतनी सी बात। इसी को समझना है, इसी को जीवन में लाना है, और यही सत्य है। तो बाहर से कभी भी एक नहीं हुआ जाता। जब भी होगे भीतर से एक होगे। भीतर से एक होना तुम्हारा स्वभाव है। तुम एक हो, इस अस्तित्व से अलग हो ही नहीं। इसी अस्तित्व के तुम भी हिस्से हो, तुम अलग नहीं हो। अलग अलग दिखाई जरूर दे रहे हो, जैसे अनेकों घड़े दिखाई दे रहे हो, मटके दिखाई दे रहे हो, घड़े दिखाई दे रहे हो, लेकिन है तो सब एक ही।
ये पहचानना है, इसी को जानना है। और ये भीतर से जाना जाता है, बाहर से कभी नहीं। बाहर से कभी एक नहीं हुआ जाता, भीतर से जब भी हुए होगे भीतर से ही होगे। शायद आपको बात समझ में आई हो। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और गीता सीरीज से आप ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन करें चैनल को। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।